हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दिल्ली की मॉडल टाउन विधानसभा के यंग एनर्जेटिक और जुझारू विधायक से। चलिए बात करते हैं इनसे। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अखिलेश जी, हमने ये देखा है कि दिल्ली की राजनीति कुछ अलग से होती जा रही है। लगता है कि आम आदमी पार्टी के विधायक एक सैंडविच की तरह बनते जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और वहीं निगम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का राज है। ऐसे में हमने देखा है कि जो दिल्ली के विधायक हैं वो अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो उनको कई बार केंद्र से लड़ना पड़ता है और कई बार उनको निचले स्तर पर पार्षदों की नाराज़गी, पार्षदों का असहयोग देखने को मिलता है। तो इस विषय पर आपके क्या ओपिनियंस हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर जनता ने हम लोगों को चुना है तो हम सबको काम करना चाहिए जनता के हित में, और वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों। एक तरफ एक ऐसी सरकार है जो लगातार काम के माध्यम से, जनता की सुनवाई के माध्यम से आज बड़ी वैश्विक महामारी के रूप लिया कोरोना ने, उसमें भी सबसे ज़्यादा काम करने वाली सरकार के रूप में अपने को स्थापित करने का काम। तो तीनों सरकारों को लोग कंपेयर कर रहे हैं कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा सड़कें किसने बनाई, दिल्ली को शिक्षा का रोल मॉडल पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया के में स्थापित किसने किया, दिल्ली लोगों को एक हेल्थ का बेहतरीन मॉडल दे पाया तो किसी सरकार में दे पाया। दिल्ली में पहली बार युवाओं के लिए, बच्चों के लिए अगर शिक्षा के साथ साथ अगर किसी ने खेल पर अपना ध्यान केंद्रित किया, पहली बार खेल नीति बनाई तो किसने बताई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाने का काम हुआ। स्लम्स की बातें हर सरकारें किया करती थी। पूरे भारत में सबसे सस्ती बिजली देने वाली सरकार कौन है अपनी जनता को? माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। निःशुल्क 20,000 लीटर तक पानी अपनी जनता तक पहुंचाने वाली सरकार का नाम क्या है? माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। अखिलेश जी, ये तो एक बात हो गई दिल्ली सरकार की, अरविंद केजरीवाल की। अगर हम बात करें कि अखिलेश त्रिपाठी ने, यानी कि विधायक मॉडल टाउन में, अखिलेश त्रिपाठी को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, अखिलेश त्रिपाठी की उपलब्धियाँ क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये रही कि केंद्र के जिम्मे आती है डीडीए। हमारे यहाँ 2014 में मैं जब जीत के आया 2013 में, तो हमने लगभग 89 लाख रुपए का एक पेमेंट कराया। 11,750 स्क्वायर मीटर ज़मीन हमने डीडीए से ली अस्पताल बनाने के लिए, चौकी नंबर 4 पर। दुर्भाग्य की बात है कि तब से लेकर लगातार हम लोग उसके लिए परसू कर रहे हैं, तमाम तरीके से विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाई। अब उम्मीद जगी है कि मिल जाएगा, तो हम उस पर मैं लगातार लगा हुआ हूँ ताकि हम क्षेत्र की जनता से जो वादा किए कि उनके लिए अस्पताल बना पाएँ। दूसरी है कि एमसीडी के को देखें जहाँ तक, तो लोगों को ये नहीं पता कि कौन सा काम किसका है या क्या काम एमसीडी के हैं, कौन से दिल्ली सरकार के हैं, कौन से केंद्र सरकार के। चारों तरफ आप देखिए मॉडल टाउन में, आप चले जाइए, जीटी करनाल रोड पूरा गायों से भरा पड़ा है। संगम पार्क, राणा प्रताप बाग, राजपुरा, लोग कहते हैं जी गाय हटाओ, इसको हटाने की जिम्मेदारी एमसीडी की है, कुछ नहीं करते। चारों तरफ इंक्रोचमेंट हो रहा है, लोग कहते हैं जी इसको हटाओ। माननीय एलजी साहब ने उन सारा पावर जो है एमसीडी को दे रखा है। मुझे वो भी दिन याद है जब हमने कहा था कि पीडब्ल्यूडी को 2,000 रुपये चालान काटने का एक पावर दिया जाए, जिससे हम लोगों को इंक्रोचमेंट करते हैं उनको हतोत्साहित किया जा सके। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, अगर कोई पीडब्ल्यूडी के रोड पर भी हो रहा है तो आप लिख के दीजिए एमसीडी को और एमसीडी हटाएगी जी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने झूले बहुत सारे जगह पास किया, मैंने 30-40 जगह लगाने के लिए अपने विधानसभा में। अब यहाँ पर भी राजनीति शुरू हो गई। नगर निगम के हमारे क्षेत्र पूरा शहरीकृत है। हमने जहाँ भी लगाना शुरू किया, ज़्यादातर वो पार्क्स एमसीडी के हैं। एमसीडी का गतिरोध, यहाँ के पार्षद का गतिरोध हमेशा रहा कि अगर हम वहाँ झूले या जिम लगाते हैं तो इससे आम आदमी पार्टी का नाम होगा। हमने बैडमिंटन कोर्ट पास किए बहुत सारे, वो हम जगह जगह लगाना चाहते हैं लोगों के। अभी तक 2 लग पाए, 12 की जगह पर 10 अभी भी लगने बाकी है। तो वहाँ पर भी जहाँ भी हम लगाने पहुँचते हैं वहाँ वो रोकने पहुँच जाते हैं। कहीं कब्जा हो जाए तो रोकने नहीं पहुँचेंगे। अगर कोई अच्छा जनता के यूटिलिटी के लिए कोई चीज़ बनाते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं। जिम नहीं लगेगा जी, झूले नहीं लगेगा जी, बैडमिंटन कोर्ट नहीं बनेगा जी। हमने कहा मोहल्ला कॉलोनी बना लेते हैं पटरी पे, तो करोल बाग ने आपने देखा वहाँ पर उन्होंने उसको तोड़ दिया। आप जनता के लिए बनाई गई चीज़ों को तो तोड़ रहे हैं पटरियों से। लेकिन जिस तरीके से पटरियों पर कब्जा है दिल्ली के माफियाओं का,
उसका क्या कर रही है एमसीडी। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट के तहत जो है अपना सब कुछ ये धंधा फल फूल रहा है। तो दिल्ली के लोग देख रहे हैं, अब तीनों सरकारों का कंपेरिजन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस किसके पास है, सबको पता है उसमें क्या हो रहा है, किस तरीके से लोग परेशान हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो भी डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास है, मैं जनता से अपील भी करता रहता हूँ कि आप उसका कंपेरिजन कर लें। जो केंद्र सरकार के जिम्मे है, डीडीए, पुलिस, इस तरीके की चीज़ें, उस लॉ एंड ऑर्डर, उसके बारे में एक तुलना करती है जनता। और एमसीडी के जिम्मे सफाई, गायें, कुत्ते, आजकल तो कुत्तों से लोग परेशान हैं इतना ज़्यादा कि जगह जगह लोगों को काट रहे हैं, स्टरलाइजेशन कहीं नहीं हो रही है। तो ये सब जिम्मे उनके हैं, सफाई करना, कूड़ा उठाना, पार्कों को मेंटेन रखना। आज पार्कों का बुरा हाल है, किसकी जिम्मेदारी है। और आज मैं एक हवाला देता हूँ आपको, आज के दैनिक जागरण में एक खबर छपी है, अधिकांश क्षेत्र के विवाद में फंसी विकास की पहिया। अब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद वो कहती है कि उनका जुरिडिक्शन है, जो पार्षद हैं 76 वार्ड के, वो कहते हैं 77 के हैं। मैं कहता हूं कि ये जुरिडिक्शन भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम के मेयर की है। पेपरों में लगातार 3 दिन से छप रहा है कि शौचालय था जी गायब हो गया, वहाँ लोगों ने कब्जा कर लिया, लेकिन अभी तक मेयर साहब के भी नींद नहीं जगी, अभी तक वहाँ के अधिकारियों के ऊपर कोई जू नहीं रहेगा। तो क्या खेल चल रहा है? आरोप प्रत्यारोप के खेल से थोड़ी नगर निगम चलेगा। दिल्ली सरकार ने अभी तक और सरकारों की तुलना में नगर निगम को 3 गुना ज़्यादा पैसा देने का काम किया। कांग्रेस की सरकार में 200 करोड़ मिलता था, हमारी सरकार 1200 करोड़ रुपये देती है उनको। लेकिन अभी भी एमसीडी का तो यही रहता है कि अभी हमें दिल्ली सरकार से फंड रिलीज़ नहीं हुआ, ये आए दिन ये उनकी डिमांड रहती है। देखिए, इस पर कोर्ट ने भी उनको लड़ताड़ लगाया बहुत तगड़े तरीके से, और नगर निगम को कहा कि आप केवल दिल्ली सरकार पे आश्रित न हो, अपने रेवेन्यू के संसाधन बनाएं, अपने रेवेन्यू बढ़ाएं, उसके लिए उपाय सोचें। और रही दिल्ली सरकार की बात, तो कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली सरकार ने और सरकारों की तुलना में ज़्यादा पैसा दिया है। और ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल की जो रिपोर्ट है कैग, वो कहती है कि दिल्ली सरकार ने नगर निगम को और सरकारों की तुलना में 3 गुना ज़्यादा पैसा दी है। तो और उनका काम क्या रहा? सिर्फ आरोप लगाना, लेकिन तथ्य अगर पूछा जाए तो उनके पास नहीं है। निश्चित रूप से मैं इस अवसर पर धवन जी आपको और आपके चैनल दिल्ली अप टू डेट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जहां आज के इस समय में मीडिया एक तरीके से मतलब अलग तरीके की भूमिका में नज़र आ रही है। आपने ऐसे मुद्दों को जनता के सरोकारों को जनता के बीच में ला रहे, और सही मामले में जो जनता का मुद्दा है, विकास का मुद्दा, उसे हमेशा प्राथमिकता देते हैं। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। ये थे मॉडल टाउन विधानसभा के विधायक, और हमने जैसा कि पूरी वार्तालाप की इनसे, और जो कुछ निकल कर आया कि विधायक यानी कि दिल्ली सरकार तो काम करना चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तीनों सरकारों का आपस में समन्वय होना ज़रूरी है, तालमेल होना ज़रूरी है, तभी दिल्ली का विकास हो पाएगा, दिल्ली की तरक्की हो पाएगी। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।